अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोला कबाब रेसिपी। खुशबूदार चटपटे मसालेदार कबाब खाना किसे पसंद नहीं है, मगर कबाब बनाने में जो आपको मुश्किल पेश आती है, इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी शेयर करने लगी हूँ। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह कबाब आपके मुंह में घुलते जाएंगे। इंतहाई सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे और मैं इन्हें फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। तो चलें गोला कबाब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोला कबाब बनाने के लिए आपने जो कीमा लेना है उसे आपने धोना नहीं है, बल्कि आपने पहले गोश्त को अच्छे से धो के उसका पानी जो है खुश्क कर लेना है। उसके बाद उसी गोश्त का कीमा बना लेना है। कीमे को यहाँ पे चॉपर में डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ कीमे का इस्तेमाल किया है जो वजन के हिसाब से आधा किलो है। आप यहाँ पे मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरमियानी साइज का प्याज काट लें बिल्कुल बारीक और इसका पानी जो है वो निकाल लें। प्याज का पानी निकालने से ये होगा कि हमारे कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका भी मैंने पानी निकाल लिया था। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन को मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पे। आप चाहें तो बगैर रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, ये हमारे कबाबों को टूटने नहीं देगा। अब इसमें डाल दें कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ यानी जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दें। 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर डाल दें और 1 टेबलस्पून डाल देंगे दही जिसका पानी मैंने निकाल लिया था और 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे, पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कीमा हमारा पिस चुका है। बहुत ही नर्म और मुलायम कीमा हमने पीस लिया है। अब इसको एक बोल में डाल देते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कीमे को साइड पर करके बीच में जगह बना लें और ये फोil पेपर इसके बीच में रख दें। फोil के ऊपर कोयला रखें जो मैंने पहले से गर्म कर लिया था। 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालें और इसे 2 मिनट के लिए कवर करें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बारबेक्यू शॉप पे खड़ी हूँ। तो बस अब इसको मिक्स कर लेते हैं। गोला कबाब को शेप देने के लिए मैंने 3 से 4 स्क्वायर लिए हैं और मैंने उनको दोनों साइड से धागे के साथ अच्छे से बांध लिया है। साथ ही थोड़ा सा ऑयल रखें और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा कीमे का मिक्स उठाएं। जैसे ही आप कीमा उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। हाथों की मदद से पहले बॉल बना लें और फिर इस तरीके से स्क्वायर इसके अंदर डाल के गोला कबाब की शेप दे दें। मीडियम साइज के गोला कबाब बनाएं ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे। इसी तरीके से सारे कबाब आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो अब बारी आती है मज़ेदार से गोला कबाब को फ्राई करने की। तो मैंने फ्राई पैन पहले से ही हल्का सा गर्म कर लिया था और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो एक एक करके कबाब डाल देंगे। कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। आपने इस फ्राइंग पैन को ज्यादा नहीं भरना है। कबाबों की साइड चेंज करने के लिए आपने इसमें थोड़ी सी स्पेस रखनी है। 2 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जैसे ही इसकी नीचे वाली साइड पे कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी फ्राइंग करेंगे और इसे हर साइड से अच्छे से पकाएंगे ताकि कीमा अंदर से कच्चा ना रहे। मुझे इन गोला कबाब को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप कलर चेक करें, लग रहे हैं ना मज़ेदार और टेस्टी। तो अब आपने गोला कबाब को निकाल लेना है और दूसरा बैच डाल देना है और उसे भी फ्राई कर लेना है। तो हमारे ज़बरदस्त से टेस्टी से गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं और कलर तो इसका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है। रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।